सम्यक दृष्टि हमेशा अपनी दृष्टि में किसको चिंतन का विषय बनाता है। किस प्रकार का चिंतन करता है, तो लिखा है मोक्ष मार्ग या मोक्ष अपना तत्वार्थ सूत्र में जगत काय स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम, जगत के स्वरूप का और काय के स्वरूप का चिंतन करना। काय का चिंतन करना, जगत के स्वरूप का, जगत का अर्थात श्लोक के बारे में सोचना, चिंतन करना, चिंता मत करना। क्या करना? देखो, चिंतन और चिंता में अंतर क्या होता, आपको बहुत अच्छे से बता रहा है। सोचना दोनों में होता है, पर चिंता जब मात्र मोह भाव से ग्रसित होकर के किसी के बारे में हम सोचते हैं तो वो कहलाती है चिंता। स्वार्थवशात, मोह वशात, लोभ वशात, माया के वशात, राग के वश होकर के जब हम उसके बारे में ये मुझे ऐसा मिल जाए, ये मेरा हो जाए, ये मेरे हो जाए, ऐसा जो बार बार जो चलता है उसका नाम है चिंता। और चिंतन किसके कहते हैं? जिसमें मोह राग देश आदि का कोई संबंध ना हो, जो जिस रूप में है तैसे रूप में उसको विचार करना, तत्व को तत्व के रूप में विचार करना, हे के रूप में विचार करना, उपादेय के उपादेय के रूप में विचार करना, ये कहलाता है चिंतन। जहाँ पर कोई राग देश मोह का संबंध अपने पास नहीं होता। जैसे हम आज यहाँ तत्व की बात पढ़ रहे हैं, ये बताओ हमारे आचार्यों ने ये ग्रंथ किसी व्यक्ति विशेष को लिखे क्या? नहीं लिखे। उन्होंने चिंतन किया किसके लिए? सर्वहिताय। उनका चिंतन जो होता था सबके हित के लिए होता था। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने सूत्र दिया, जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। हे आत्मन, अगर तुझे संवेग और वैराग्य को प्राप्त करना है तो किसके बारे में चिंतन कर? तो सबसे पहले कहा जगत के स्वरूप के बारे में सोच। 14 राजू तंग नग लोग पुरुष संतान, तामे जीव अनादि से भरमत है बिन ज्ञान। कब से भटक रहे हो इस लोक में, कब से भ्रमण कर रहे हो इस लोक में, कब से, कितना बड़ा है ये लोक का स्वरूप? बोले 14 राजू तंग नौ। ऐसे 14 राजू ऊंचा, नीचे में 7 राजू फैला हुआ है। मध्य लोक में आता तो 1 राजू रह जाता है। पुनः ऊपर जाते थे 5वें स्वर्ग के यहाँ 5 राजू का विस्तार हो जाता है। फिर राष्ट्र में जाते तो सर्वार सिद्धि और सिद्ध शिला के पास पुनः 1 राजू का हो जाता है। ऐसे विस्तार चौड़ा लोक का स्वरूप। बोले कैसे है? तो बोले कि एक व्यक्ति को पैर फैला के कमर पे हाथ रख के खड़ा कर दो, ऐसा लोक पुरुष संतान। ये संतान क्या है? लोक पुरुष संतान। तो ऐसे आपके पैर फैला के और पैर पे ऐसे हाथ रख करके खड़े हो जाओ तो ये हो जाएगा पूरा। कमर के यहाँ 1 राजू, हाथ के यहाँ 5 राजू, ऊपर जाकर के सिर, प्राय कर अपना सिर का और कमर का भाग एक बराबर होता है। ऐसा संभवतः कोई को छोटा बड़ा हो सकता है अवगाहना की दृष्टि से, लेकिन फिर भी ये जो रूप में ऐसा बनाया गया तो इस प्रकार का
परिचय दिया जाता है लोक पुरुष के समान। ये लोक की संरचना है, इसमें संसारी लोका जनाः, लौकिक रूप से जीने वाले, संसार के विषयता में जीव अनादि से, आज से नहीं, कब से, तामे कामे, इस लोक में, आज से नहीं, अनादि काल से जन्म लेता है, मरण होता है, जन्म लेता है, मरण लेता है। कब से? अनादि से। इसका कोई आदि नहीं है। इस लोक को बनाने वाला कौन? कोई नहीं है। इस लोक का विनाश करने वाला भी कोई है? ना बनाने वाला है और ना कोई इसको विनाश करने वाला है। जो स्वयं है, जो किसी ने बनाया नहीं है, तो कोई उसको विनाश भी नहीं कर सकता। अब आज लोग कहते हैं महाराज कि आज तो ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र हैं कि चाहे तो मात्र 10 मिनट में पूरे संसार में तबाही मचाई जा सकती है। देखिए, व्यक्ति के वर्तमान भाव में आप आयु को नाश कर सकते हो, लेकिन जीव को नाश नहीं कर सकते हो। यहाँ से जाएगा दूसरी जगह जन्म हो जाएगा। हम सोचते हैं कि किसी को या किसी के ऊपर प्रहार कर देने से उसका वर्तमान भाव का नाश हुआ है, जीव का नाश नहीं होता। और जीव का कभी विनाश भी ना हुआ है, ना कभी होगा, ना कभी होने वाला है। बस परिभ्रमण अवश्य होगा। आज से नहीं है, अनादिकाल से इस जीव का परिभ्रमण चल रहा है, भटक रहा है। और भटकते भटकते इस जगत का चिंतन करोगे, हे आत्मन, तो कहाँ कहाँ नहीं गया। तूने अपने आप को, इस लोक का ऐसा कोई कोना बाकी नहीं है जहाँ पर तेरी यात्रा ना हुई हो। बस अंतर इतना है कि तुझे ज्ञात नहीं है, तेरे बहु कितने हो गए हैं, तुझे कब से तू संसार में परिभ्रमण कर रहा है। होता ये है कि हम वर्तमान भाव को देख करके अपने आप को सोचने लगते हैं मेरा बस यही जीवन है। नहीं, यही जीवन नहीं, इससे पहले भी तुम्हारा जीवन था और इससे बाद भी तुम्हारा जीवन रहेगा। पर अंतर है कि वे आत्माएं बहुत बिरली होती हैं जो कर्म के भार से अपने आप को मुक्त कर लेते हैं और शाश्वत स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। अभी हम सब कर्म के भार से मुक्त नहीं हुए हैं, इसलिए कैसे बने हुए हैं? संसारी बने हुए हैं, भ्रमण कर रहे हैं, यात्री बन करके घूम रहे हैं। आप सब क्या हो? एक मुसाफिर तो हो ही। जैसे आप कहीं जाते हो, है ना, और जाते हैं तो अपना कुछ सामान साथ में लेते हो और वहाँ पहुँचते हो, वापस आ जाते हो। अंतर इतना है, बीच में बहुत सारे पड़ाव आ जाते हैं, उसमें कुछ दिन रम जाते हो और रम जाने के बाद जब यहाँ का यात्रा काल पूरा हुआ, अगली यात्रा की ओर निकल जाते हो। इसलिए हमारी यात्रा जीवन की, संसार की, आज की नहीं है, बहुत समय से चल रही है। कब से चल रही है, कब तक चलती रहेगी, ऐसा सोचना, विचार करना, चिंतन करना। एक पहले वो भजन चलता था, आदमी मुसाफिर है, आता और जाता है, आते जाते रास्ते में मुसाफिर भूल जाता है। किसको भूल जाता है? कि मुझे आगे जाना है। उसी में ही रम जाता कि मैं यही हूँ। नहीं, हमें अपनी यात्रा के इस पड़ाव को, लोक में हमारी यात्रा चल रही है, कब तक चलना है, बस यही चिंतन करना है कि मुझे कब तक भ्रमण करना है।
मुझे इस संसार में, इस लोक में कब तक घूमना है। ऐसा अगर जिस दिन तुम्हारे मन में विचार आ जाएगा, चिंतन की धारा चलने लगेगी कि भगवान ऐसा कोई उपाय बताओ, मेरे अंदर कुछ साहस बताओ, मेरे अंदर कुछ ऐसा कोई इस प्रकार की प्रवृत्ति को दिखाओ जिससे मैं संसार के परिभ्रमण को रोक सकूं, अपने आप की इस गति में विराम लगा सकूं। तो भगवान कहेंगे आपको कि हे बंधुवर, जैसे मैंने अपनी गति को विराम दिया है, वैसे तुझे भी विराम के प्रयास करना होगा। तुझे भी ऐसा पुरुषार्थ करना होगा। एक बार अगर तू ऐसा पुरुषार्थ कर लेगा, तुझे इस लोक में परिभ्रमण करने का, पुनः आने जाने का कार्य नहीं करना पड़ेगा। ऐसी यात्रा हमारी होना चाहिए। हमारी यात्रा किसकी ओर है, किस ओर है, किसके लिए है, ऐसा चिंतन करो। मैं किसका हूँ, मैं किस लिए हूँ, मैं किस लिए आया हूँ। ऐसा जिस दिन तुम चिंतन करने लगोगे, अपने आप के बारे में सोचना। दूसरों को निमित्त बना के सोचोगे तो कभी भी अपने आप को समझ नहीं पाओगे। अब तुम कहोगे मैं किसका हूँ, तो ये सोचोगे मैं उनका बाप हूँ, मैं उनका बेटा हूँ, मैं उनका पति हूँ, मैं वो मेरी पत्नी है। ऐसा सोचोगे तुम कभी अपने स्वभाव की ओर नहीं जा पाओगे। क्यों? ये सारे के सारे रिश्ते नाते जितने सारे मोह के बंधन के हैं, मोह के रिश्ते हैं। और संसार के रिश्ते जितने भी हैं, ऐसा कोई रिश्ता नहीं जो कभी टूटा ना हो। जो बना है तो अर्थात एक दिन टूटेगा जरूर। उन्होंने लिखा जैसे प्रकृति में किसी वृक्ष पर एक पत्ते का जन्म होता है, तो एक दिन वो आता है कि इस वृक्ष के पत्ते का वियोग भी एक दिन होगा। ऐसा कोई पत्ता नहीं जो कभी टूटा ना हो। जैसे पत्ते का टूटना निश्चित है, वैसे ही संसार के रिश्ते जितने भी हैं आज बने हैं तो एक दिन टूटेंगे जरूर। हम अपने आप को ऐसे ही संबंध से बनाएं। मोह ही कभी संबंध में अटकता नहीं है, संबंध को छोड़ता नहीं है, और निर्मोह ही कभी संबंधों में अटकता नहीं। मोही तो बनाता चला जाता, और हमारे ये हैं रिश्ते पर रिश्ते। नहीं होगा तो कहीं ना कहीं खोजबीन करके अपना रिश्ता निकाल लेगा। ये के नाम है। कहीं जाएगा तो कहीं ना कहीं से अपनी चर्चा करके वही फलाने और मोहल्ला में हम उसी में रहते हैं, वो फलाने पड़ोसी और ये ऐसी और ये ऐसे, ऐसा बन करके कहीं ना कहीं वो अपना स्वार्थ सिद्ध कर ही लेता है। कहीं बाहर जाओ तो जरूर है ना, वहाँ से अपना कोई रिश्ते है। यहाँ से कोई बाहर जाते हैं, अपने प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाते हैं तो वहाँ के बारे में चर्चा करते हैं। जब देश से विदेश जाते हैं तो अपने देश के बारे में चर्चा करते हैं। यही है। तो आज अपन को क्या, जगत के स्वरूप को चुना, काय के स्वरूप का चिंतन करो। तेरी ये काया क्या है, कैसी है, किस रूप में है। आज की कविता बिल्कुल वैसी आपको आचार्य भगवान हमें बता रहे हैं। तेरी काया का स्वरूप, तेरी काया का रूप क्या है, तो हमें उसका चिंतन है। तो शीर्षक आज की कविता है छल छले छाँव में। कहाँ पर? छले छाँव में आज की कविता का शीर्षक है। चलते अपन पढ़ते हैं, आज अपनी इस काया का चिंतन करते हैं। काया की नाव में पले हैं, काया की नाव में पले हैं, माया की छाव में छले हैं। हम तो निरे अनजान ठहरे, हम तो निरे, निरे का अर्थ अकेले, जैसे कहते हैं ना, निरे का अर्थ अकेले, एकाकी। हम तो निरे अनजान ठहरे,
इतने विचार कहाँ हो गहरे, इतने विचार कहाँ हो गहरे। नहरों से पूछें या लहरों से, लहरों से पूछें या लहरों से। कहाँ से आती कहाँ जाती ये लहरें, कहाँ से आती कहाँ जाती ये लहरें, लहरों पर लहरें हैं। क्या लहरों में लहरें हैं? सोचना बहुत अच्छी, चिंतन की गहराई में आओ। लहरों पर लहरें हैं, क्या लहरों में लहरें हैं? अब आप पूछोगे महाराज इसका अर्थ क्या होगा? आप कहाँ पूछेंगे, लहरों पर लहरें कि लहरों में लहरें? दोनों से कहीं पृथक नहीं है। एक लहर दूसरी लहर की ओर ले जाती है, एक लहर से दूसरी लहर का जन्म होता है। अब आप कहोगे लहरों पे लहरें हैं, ये तो ठीक है, लेकिन लहरों में एक लहर आई दूसरों को जन्म दिया, वो विलय होकर के दूसरे को आगे बढ़ा देती है। गौर करना, अच्छे से चिंतन करना। जहाँ कहीं तुम बैठ करके तालाब के किनारे या कहीं पर भी बैठ करके जहाँ लहरें उठ रही हो, हवा चलती है, बहुत अच्छी शून्यता से लहरों पे लहरें हैं कि लहरों में लहरें हैं। एक आई दूसरी विलय चली, दूसरी आती तीसरी को देती, तीसरी आती आगे बढ़ती, किनारे किनारे तक पूरा का पूरा सरोवर तरंगायित रहता है इन लहरों से, कहीं बाहर नहीं है। बंधुओं, आज की कविता भी बिल्कुल क्या है, सोचना। काया की नाव में पले, काय के पले आप नाव, आपकी काया को किसकी संज्ञा दी जा रही है? नाव की। नाव क्या होती है? नदी, तालाब, सागर, सरोवर आदि से पार होना हो तो किस में बैठ के पार करते हैं? अब आज के समय में अलग अलग है, बड़ी बड़ी नाव हैं, स्टीमर हैं, जहाज हैं, लेकिन संज्ञा एक नाव के ही यही सारे पर्यायवाची हैं। बड़े बड़े हो सकते हैं